इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी पे आप सवाल ना करिए, आप शिक्षा पे सवाल ना करिए, आप स्वास्थ्य पे व्यवस्थाओं पे सवाल ना करिए। अगर आप सवाल उठाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऐसे जाल में जकड़ दिया जाएगा कि आप की बोलती तक बंद हो जाएगी। देखिए बड़े बोल्डर इस रास्ते पे लाके पटक दिए गए हैं, गड्ढे खोद दिए गए हैं। अब कोई आए, अपना उसका हाथ पैर टूटे, मुंह फूटे या उसकी डेथ हो जाए, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। बगल में आप हमारे भीटी गांव देख रहे होंगे। ये पीछे भीटी गांव है और ये एक सड़क आपको दिखा रहे हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से सीयर पेट्रोल पंप के बगल से होकर के आ रहा है। आपको वो टोल प्लाजा भी हम दिखाना चाहेंगे। बगल में ये टोल प्लाजा आपको दिख रहा होगा। अब बात आज ये करेंगे, ये एक आरसीसी सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से होते हुए भीटी गांव को जा रही है। बगल में एक इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज पे भी यही रास्ता जाता है। इधर से जो भी बच्चे आने वाले हैं इसी रास्ते का प्रयोग करके भीटी इंटर कॉलेज पे पहुंचते हैं। इसके बाद ये रास्ता अंदर अंदर होते हुए बेला, देवकली, कतरारी, अहिमा, करंजही, नवापार तमाम गाँवों को ये रास्ता जोड़ता है। अब यहाँ कौन सा कृत्य किया गया है वो ज़रा हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये एक बड़ा सा बोल्डर रखा हुआ है। पहले गड्ढा खोदा गया है, गड्ढा खोदने के बाद ये बोल्डर रखा गया है और एक गड्ढा आप देख सकते हैं यहाँ खोदा गया है। एक गड्ढा आपको, ये नीचे मैं इस गड्ढे में खड़ा हूँ, आप इस गड्ढे को देखिए। एक गड्ढा यहाँ खोदा गया। लाखों रुपए की लागत लगा करके इस सड़क का निर्माण कराया गया होगा, इस पुलिया का निर्माण कराया गया होगा। लेकिन देखिए इस रास्ते को किस तरह से बाधित किया गया है। ये बड़ा सा बोल्डर, जो लोग परिचित हैं इस रास्ते आते जाते हैं, ठीक है, वो इसमें हो सकता है उनके साथ दुर्घटनाएं न हो, लेकिन जो लोग अनजान हैं, मान लीजिए रात में आ रहे हैं, उनको पता नहीं है, बाइक से ही आ रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है कि यहाँ बोल्डर रखा हुआ है, तो सीधे वो आकर के इस बोल्डर में टकरा जाएंगे और सब निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा हादसा किसी न किसी दिन इस भीटी रोड पे निश्चित रूप से होगा। उसके बाद शासन प्रशासन के पाँव फूल जाएंगे, फिर दौड़ा धूपी चालू हो जाएगी, 2-4 दिन शोर शराबा होगा, फिर सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी। अब आज हम लोग यहाँ आए क्यों हैं उस चीज़ पे भी आपसे बात कर लेते हैं। बगल में टोल प्लाजा हमने आपको दिखाया है, ये टोल प्लाजा है। अब कुछ गाड़ियाँ जो यहाँ लोकल की हैं, तो देखिए पीछे गाड़ी आ भी रही है खेत के रास्ते से। इन्हीं लोगों के लिए इस रास्ते को बंद कराया गया है। अभी बात करते हैं, ये टोल प्लाजा है। कुछ गाड़ियां जो आसपास के हैं, जिनको जानकारी इस रास्ते की है, वो इस रास्ते से हो करके निकल जा रहे थे, जिससे उनका टोल बच जा रहा था। अब उस टोल को जो वाहन बचा रहे थे, उस टोल को एनएचआई के लोगों ने बचाने के लिए क्या किया, भीटी रोड का सत्यानाश कर दिया। एक बड़ा बोल्डर आपको यहाँ दिख रहा है, 5 जगह पे बड़े बड़े बोल्डर रखे गए हैं ताकि जो 4 पहिया वाहन है वो इस रास्ते ना जा सके। देखिए एक गाड़ी, इनको भी शायद आसपास जाना, कहीं शटरिंग का सामान लेकर के जा रहे हैं, यानी इनको 100-200 मीटर जाना होगा या मान लेते हैं 1 किलोमीटर जाना होगा। इतने की वजह से इनको वहाँ टोल प्लाजे से गुजरना पड़ता है। या तो इनको पास की रकम चुकानी पड़ती, या तो जो 135 या 140 जो भी इनका रेट है वो चुकाना पड़ता। अब उससे बचने के लिए ये शॉर्टकट देखें आप होते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। ये लाखों रुपए का रोड बनाया गया है और इसका पूरी तरह से वाट लगा दिया गया। देख रहे हैं किस तरह से खुदाई कर दी गई है रोड की, और सामने 4-5 बोल्डर और रखे हुए हैं ताकि जो 4 पहिया वाहन इस रास्ते न जा पाएँ। आप देख सकते हैं इस पुलिया जो बनाई गई थी जल निकासी के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि नीचे से जल निकासी हो जाए और ऊपर से आदमी आराम से गुजर जाए, किस प्रकार से इसको ख़त्म कर दिया गया। देख सकते हैं ये बड़ा सा गड्ढा खुदवा दिया गया। गड्ढा खोदने के बाद एक गड्ढा वहाँ खुदवाया गया और यहाँ ला करके क्रेन या जेसीबी की मदद से एक बड़ा सा बोल्डर पटक दिया गया। किसी का हाथ टूटे, किसी का पाँव टूटे या किसी की डेथ हो जाए। एनएचआई के लोगों को अपना टोल बचाना है, जो मतलब पैसा वसूल करना है, ताकि जो लोकल की आसपास की गाड़ियां हैं इस रास्ते का प्रयोग न कर सके। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, रास्ते का तो ये वाट लगा दी, इसके बाद भी उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए ये बगल में खेत से आपको एक रास्ता दिख रहा होगा, पीछे भी वो एक बोल्डर रखे हुए हैं, उस बोल्डर के बगल से गाड़ियां ऐसे आ रही हैं और आगे जाकर के यहाँ से देख सकते हैं कॉर्नर से जाकर के निकल जा रही है। यानी सड़क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, इसके बावजूद भी ये टोल रोक नहीं पा रहे हैं, लोग बचा करके इस रास्ते निकल रहे हैं। अब आगे कुछ और आपको दिखाएंगे। 4-5 बोल्डर थोड़ा सा दूरी पे रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ आप देखिए। पूरे रास्ते का इन लोगों ने वाट लगा दिया है और किसी न किसी दिन यहाँ निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना हो जाएगी। उसके बाद एनएचआई के लोग, शासन प्रशासन के लोग भागा दौड़ी करेंगे,
हू हल्ला मचेगा, विरोध होगा, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा और जैसे चल रहा है वैसे फिर सब कुछ चलने लगेगा। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोज़गारी पे आप सवाल ना करिए, आप शिक्षा पे सवाल ना करिए, आप स्वास्थ्य पे व्यवस्थाओं पे सवाल ना करिए। अगर आप सवाल उठाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऐसे जाल में जकड़ दिया जाएगा कि आपकी बोलती तक बंद हो जाएगी। देखिए किस तरह से लाखों की लागत इस पे लगाई हुई होगी। आम जनता के खून पसीने से कमाए गए पैसों से ये सड़क बनवाया गया होगा और सपना रहा होगा लोगों का, ताकि लोग अंदर अंदर शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हुए इस रास्ते आराम से निकल जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े बोल्डर इस रास्ते पे लाके पटक दिए गए हैं, गड्ढे खोद दिए गए हैं। अब कोई आए अपना उसका हाथ पैर टूटे, मुंह फूटे या उसकी डेथ हो जाए, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है।